हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल स्कॉर्पियो जिनका भी ज़ोडिएक साइन वृश्चिक राशि है। ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वेलकम बैक टू योर रीडिंग एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। लेट्स सी कि यहाँ पे नवंबर की प्रेडिक्शन क्या है, क्या कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए नवंबर में होके रहने वाली है। आई होप यू गाइज आर रेडी फॉर द रीडिंग। सो लेट्स सी कि यहाँ पे कार्ड्स आप लोगों के लिए क्या आते हैं, कार्ड्स आप लोगों के लिए क्या कहते हैं, क्या चीज़ें हो यहाँ पे क्या चीज़ें बेसिकली आप लोग के लिए लिखी गई हैं फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। क्या चीज़ें होने वाली है। आई एम लुकिंग फॉर माई बॉटल। ओके, लीव इट। चलिए देखते हैं यहाँ पे आप लोगों के लिए क्या चीज़ें आने वाली है इन द मंथ ऑफ नवंबर, क्या चीज़ें होकर रहने वाली है। सो येस, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि जिनका भी ज़ोडिएक साइन है, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा एंड लेट्स चेक आउट द कार्ड्स। यहाँ पे सबसे पहले कार्ड है यू आर रेडी। नवंबर में कुछ रेडी हो आप रिसीव करने के लिए, ठीक है। कहीं से वैलिडेशन मिलनी है, कंफर्मेशन मिलना है, कोई सिग्नेचर हो, कोई कंफर्मेशंस हो, वो यहाँ पे आपको मिलती हुई दिख रही है। यहाँ पे नए जर्नी के लिए आपको जैसे प्रिपेयर्ड किया जा रहा है। एक बेसिकली उबड़ खाबड़ रास्ते से एक स्मूथ राइड यहाँ पे आप लोगों के लिए आती हुई नज़र आ रही है। फुल ऑफ लाइट हो, फुल ऑफ हैप्पीनेस हो, तो ये एक चीज़ यहाँ पे आप लोगों के लिए निकल के आई है। एंड यहाँ पे एक स्टैगनेंट एनर्जी से बाहर निकल रहे हो। कुछ चीज़ों को लेकर अगर आप इनसिक्योर थे या फिर ऐसा फील करते थे, अनसपोर्टेड फील करते थे अपने पार्टनर से या अपने फैमिली मेम्बर से या जहाँ भी आप काम करो, तो यहाँ पे अनसपोर्टेड एनर्जीज आपके लिए ट्रांसफॉर्म हो रही है सपोर्टिंग एनर्जीज़ में, ठीक है। तो यहाँ पे ये कार्ड आप लोगों के लिए ये भी बता रहा है। आई थिंक यहाँ पे कुछ ऑकल्ट में आपका इंटरेस्ट हो सकता है, कोई टैरो रीडिंग्स ले सकते हो किसी तरीके का, जिस तरीके से एस्ट्रोलॉजर से कनेक्ट करना। यहाँ पे बेसिकली दिस इज़ समथिंग जैसे कि आप अपने फ्यूचर को देखने की कोशिश कर रहे हो यहाँ पे, और उसको देखने के लिए टैरो रीडिंग्स हो या एस्ट्रोलॉजी हो या अपनी जो भी जन्म कुंडली हो, इन सारी चीज़ में आपका इंटरेस्ट आ रहा है और वहाँ आप कुछ इस तरीके की चीज़ें लेते हुए दिख रहे हो अपने बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में इंफॉर्मेशन को गैदर करना, कलेक्ट करना, ये भी चीज़ आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। वी हैव द कार्ड ऑफ द गार्जियन एंजल्स, जहाँ पे कि गार्जियन एंजल्स जो भी हैं आपके, वो आपको कह रहे हैं कि आप प्रोटेक्टेड हो। एंड इफ़ यू आर सम पर्सन जो कि आप मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, ये सब चीज़ करते हो, तो यहाँ पे आपके लिए एक्स्ट्रा डिवाइन गाइडेंस या एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन है। यहाँ पे ये चीज़ आप लोगों के लिए यूनिवर्स कह रहे हैं। ओके, यहाँ पे क्योंकि सर्टेन एनर्जी से अगर आप वल्नरेबल रहते हो जब भी आप मेडिटेशन करते हो, तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ उस टाइम पीरियड पे यहाँ पे डिवाइन आपको इट्स लाइक कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। डिवाइन आपको बता रहे हैं कि आप प्रोटेक्टेड हो, और अगर आप स्पिरिचुअलिटी और ये सारी चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हो, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये भी कह रहे हैं कि उसके थ्रू आपके आंसर्स मिल रहे हैं एंड कुछ क्लैरिटी आपको लाइफ से मिलती हुई नज़र आ रही है। आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो रहे हो अपने थिंकिंग को लेके, अपने वर्ड्स को लेके, किस तरीके के वर्ड्स आप लोगों के लिए यूज़ कर रहे हो, किस तरीके का बिहेवियर आप लोगों के लिए रख रहे हो, उस चीज़ के लिए यहाँ पे आप क्लियर हो रहे हो। एंड बेसिकली आपकी थिंकिंग, आपकी परसेप्शन, यूज़ ऑफ वर्ड्स, यूज़ ऑफ थॉट्स, यूज़ ऑफ अफर्मेशंस, सो इन सारी चीज़ों को लेके आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो रहे हो। एंड येस, यहाँ पे कुछ लोग अपने शैडो सेल्फ के साथ भी काम करते हुए दिख रहे हैं। ओके, एंड ये टाइम पीरियड होगा जहाँ आप कन्फ्यूजन से बाहर निकल रहे हो सकता है कि आपको कन्फ्यूजन से बाहर निकालने के लिए कोई पर्सन भी आपकी लाइफ में आते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप कैसे पर्सन हो जो सर्टन लूप में फंसे हुए थे, तो आप उस लूप से यहाँ पे बाहर आ रहे हो, ठीक है। ये भी चीज़, अगर कोई एक स्पेशल नॉट, आई विल नॉट से स्पेशल, बट अगर कोई एक साइकिल है, कोई एक लूप में अगर आप फंसे हुए थे, तो उस लूप से आप उसको पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हो। यहाँ पे ये भी ये भी चीज़ बेसिकली नज़र आ रही है। देन वी हैव योर डिज़ायर और विद इन रीच, यहाँ पे कोई आपकी जो भी डिज़ायर है वो यहाँ पे पूरी होती हुई, डिज़ायर हो या आपकी गोल हो, वो यहाँ पे आपको मिल रही है, और यहाँ पे बेसिकली आप रिलीफ महसूस कर रहे हो, एक हैप्पी एनर्जीज़ में नज़र आ रहे हो, रेडिएंट एनर्जीज़ में नज़र आ रहे हो, चेहरे पे आपके तेज होगा, रोशनी होगी। आई थिंक ये कॉम्प्लीमेंट भी आप लोगों से मिल सकता है इन द मंथ ऑफ नवंबर कि आप ज़्यादा एनर्जेटिक दिख रहे हो, ज़्यादा खुश दिख रहे हो, ज़्यादा वाइब्रेंट दिख रहे हो, ज़्यादा रेडिएंट दिख रहे हो। तो ये एनर्जीज़ में आप लोग को मैं देख पा रही हूँ। ओके, एंड आप अपने सेबोटाज मोड से बाहर निकल रहे हो, किसी तरीके का रिसेंटमेंट है अगर उस एनर्जी से बाहर निकल रहे हो, यहाँ पे कोई ग्रजेस है वो भी आप रिलीज़ कर पा रहे हो, ठीक है। तो ये एक चीज़ है जो कि आई थिंक कुछ किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी बन रहे हो। वो सारी चीज़ जो कि आपके हाथ में नहीं है, उन सारी चीज़ को फाइनली लेके रिलीज़ करके एक्सेप्ट करके यू आर बिकमिंग मच मोर फ्लेक्सिबल। तो इसकी वजह से भी यहाँ पे आप अच्छा हैप्पी फील कर रहे हो,
डू नॉट कॉम्प्रोमाइज़, यहाँ पे ये चीज़ है स्पेशली इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। जैसे ग्रीन फ्लैग रेड फ्लैग जो कि चला हुआ है इंस्टाग्राम पे रील्स में आप देखते हो, तो यहाँ पे ये है कि अगर स्पेशली इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप यहाँ पे ये भी चीज़ है कि अगर आपने अपने लिए कोई बाउंड्रीज सेट की है और या फिर अपने लिए अपना कोई क्राइटेरिया रखा है कि इस तरीके के पर्सन है और आपको ऐसे ही पर्सन चाहिए, इस पर्सन में ये सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तो उसको लेके आप अपने लिस्ट में से वो चीज़ को कट मत कीजिए। जो आपको चाहिए उस चीज़ को आप बनाए ही रखिए और उस तरीके के इंसान, उस तरीके के पर्सन को तलाशिए, ठीक है। आप कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए किसी रिलेशनशिप में क्विकली जाने के लिए कि ओके एक अच्छे और आइडल पर्सन का वेट करते करते पता नहीं कितना ही लेट हो जाए। तो यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि नवंबर पे वो पर्सन आ रहे हैं आपकी लाइफ में, सो डू नॉट कॉम्प्रोमाइज़, ओके। जो भी आपकी चीज़ है आपके मन में, जो भी क्राइटेरिया आप रखना चाह रहे हो, जो भी आप बाउंड्रीज सेट करना चाह रहे हो, उस पर्सन को उसी टाइम आप बता देना है। यहाँ पे ये भी चीज़ है, डू नॉट सेटल फॉर लेस इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, इन टर्म्स ऑफ अ पर्सन। ये भी आप लोगों के लिए एनर्जीज़ है, या रिलेशनशिप को लेके आपको पॉजिटिव भी रहना है यहाँ पे। देन वी हैव द रेनबो का कार्ड है विच इज़ सेइंग कि बहुत, मैंने आपको बोला था, मैंने इस कार्ड को नहीं देखा था बट मैं यहाँ पे देख रही थी कि स्टबर्ननेस की एनर्जी से बाहर आना, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होना, अडेप्टेबल बनना, ठीक है। ये भी चीज़ आप मैं देख पा रही हूँ एंड ये आपकी लाइफ को ज़्यादा इजी बना रही है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल बन रहे हो। यहाँ पे ये भी एनर्जीज़ है, कोई रियलिटी चेक बेसिकली आप लोगों को मिलता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। नॉट ओनली रियलिटी चेक, आप कुछ चीज़ों को एक्सप्लोर करते हुए भी यहाँ पे नज़र आ रहे हो। कोई नई एडवेंचरस जर्नी हो सकती है या फिर साउथ ईस्ट का कोई भी ट्रैवल आप यहाँ पे कर सकते हो, बट जो भी है यहाँ पे सम जर्नी है जिसको आप इंजॉय करने वाले हो, कुछ चीज़ों को एक्सप्लोर करने वाले हो। किसी के साथ, किसी को अगर आपने मिसजज किया था और वहाँ पे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई थी, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग भी यहाँ पे दूर हो रही है। आई थिंक अगर लाइफ के किसी भी स्पीयर में आप इनएक्टिव थे, बी इट योर रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंसेस, मैरिज, तो वहाँ पे जैसे आपके कोई माइंड का पार्ट इनएक्टिव था तो वो यहाँ पे एक्टिव हो रहा है, ओके। ये भी एक एनर्जीज निकल के आ रही है। एंजल्स आर वॉचिंग यू, ये टाइम पीरियड जहाँ पे कि आप फील कर पाओगे कि एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, एंजल्स आपके साथ है, वो आपको इनकरेज कर रहे हैं। इनफैक्ट एक सपोर्ट, एक हेल्दी इन्वायरमेंट आप लोगों के वर्क प्लेस पे स्पेशली दिख रहा है जहाँ पे कि लोग बेसिकली आपको सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी लोग सपोर्ट आपको कर सकते हैं जो कि अभी तक आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, हेल्प नहीं कर रहे थे, बट सडनली यहाँ पे वो पर्सन या फिर वो लोग या ग्रुप ऑफ कम्युनिटी या टीम में आप ज्वाइन कर रहे हो एंड दे आर एक्चुअली हेल्पिंग यू, ठीक है, हेल्पिंग यू टू कम आउट ऑफ सर्टन सिचुएशंस जो भी आपके लाइफ में यहाँ पे चल रही है, ओके। यहाँ पे एक और कार्ड है बॉटम से जो कि ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज आई है, लाइक ट्रस्ट है, कोई सच रिवील होना, यहाँ पे कोई सरप्राइज़ है, समथिंग सरप्राइजिंग इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप भी हो सकता है या फिर कोई पर्सन या आपकी फैमिली या यूनिवर्स, यहाँ पे कोई सरप्राइज़ आप लोगों के लिए प्लान्ड है जो कि आप लोगों को मिलने वाला है इन द मंथ ऑफ नवंबर, ओके। नवंबर के मंथ में कोई सरप्राइज़ है जो कि आपको मिल के रहने वाली है एंड यू विल बी रियली सरप्राइज एंड हैप्पी एज वेल। तो ये सरप्राइज़ एक पॉजिटिव वे में, इट्स नॉट कि कोई बैड थिंग है, यहाँ पे सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए, बट यहाँ पे एक पॉजिटिव वे में सरप्राइज़ आप लोगों को मिलने वाली है, ठीक है, ओके। यहाँ पे बहुत सारे पॉजिटिव कार्ड्स मुझे दिखे हैं आप लोगों के लिए। सन का कार्ड दिखा यहाँ पे और 9 ऑफ कप्स का कार्ड दिखा, बट लेट्स सी कि यहाँ पे आप लोगों के लिए कार्ड्स में क्या आते हैं। टैरो कार्ड्स बेसिकली आप लोगों के लिए क्या कहते हैं, क्या होने वाला है आप लोगों के लिए। कुछ कार्ड्स मैं यहाँ से दूंगी फॉर माय ब्यूटीफुल स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि जिनका भी ज़ोडिएक साइन है। 6 ऑफ वांड्स की एनर्जी आई है, कोई गुड न्यूज़ आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है मुझे, कोई अच्छा खबर यहाँ जिसका आप वेट कर रहे थे, या कोई सक्सेस, कोई विक्ट्री की तरफ, ऐसी एनर्जीज़ में आप जाते हुए दिख रहे हो जहाँ लोग बेसिकली आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके लिए क्लैपिंग कर रहे हैं एंड यस आपके लिए एक अच्छी खबर स्पेशली रिलेटेड टू योर करियर यहाँ पे आती हुई दिख रही है। करियर को लेके कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्लैरिटी है, कोई न्यूज़ का वेट कर रहे हो, कोई इन्फॉर्मेशंस का वेट कर रहे हो, तो वो यहाँ पे आपको आता हुआ मिल रहा है, वो आपको आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे 4 ऑफ वांड्स की भी एनर्जी आई है जो कि ये बता रही है कोई सक्सेस है, होम कमिंग है, ग्रोथ है आप लोगों के लिए, ओके। 6 ऑफ वांड्स की एनर्जी आप लोगों के लिए यहाँ पे बता रही है कि जैसे कि आप कोई माइलस्टोन रीच करें, यू आर रीचिंग
सम माइलस्टोन, यहाँ पे ये भी एनर्जी से जो कि आपकी कॉन्फिडेंस, आपकी सेल्फ स्टीम या सेल्फ कॉन्फिडेंस को ये चीज़ बूस्ट कर रही है। व्हेन यू आर रीचिंग दिस माइलस्टोन, कोई एडवांटेजेस किसी सिचुएशन का ले रहे हो, आप बहुत प्राइड महसूस कर रहे हो यहाँ पे ये भी चीज़ है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ योर प्लेस इन द वर्ल्ड, ओके, ये भी चीज़, अपनी जगह इस दुनिया में बना रहे हो, अपने आप को प्रूव कर रहे हो, तो देयर इज़ समथिंग गुड न्यूज़ रिलेटेड टू दैट। फाइनली कुछ ऐसा हो रहा है जहाँ पर लोगों को प्रूव कर पा रहे हो, ओके, अपने लव्ड वंस को, लोगों को, सोसाइटी में बेसिकली अपने आप को प्रूव कर पाना और स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ना, यहाँ पे ये भी एनर्जीज़ है। तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, करियर सक्सेस यहाँ पे आते हुए मुझे दिख रहा है, एंड विच यू विल रियली थिंक एन्जॉय कि आप आगे जीवन में जा रहे हो, स्टक एनर्जी से बाहर निकल रहे हो। स्पेशली अगर आप जॉब खोज रहे थे, इफ़ यू आर हंटिंग फॉर जॉब, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे मिलती हुई नज़र आ रही है। बेसिकली यू आर इफ़ यू आर यू नो थिंकिंग अबाउट समथिंग, या कुछ भी आप काम करना चाह रहे हो, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लेके करो। आपका जो माइंड है वो हाईली एनर्जेटिक होगा, बहुत चीज़ों को तलाशने में, सोचने में, या कोई इंटरव्यूज़ भी आप दे सकते हो इन द मंथ ऑफ नवंबर। सो ऑल द वेरी बेस्ट। यहाँ पे आपकी जो थिंकिंग है, एबिलिटीज़ है, वो काफ़ी फास्ट हो रही है, क्विक एंड शार्प थिंकर यहाँ पे बन रहे हो। ओके, मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा कॉन्शियस थिंकिंग में यहाँ पे आप कर रहे हो। यू आर वर्किंग फॉर योर, अपने थॉट्स को लेके बहुत ज़्यादा वर्क करना, क्या वर्ड्स यूज़ कर रहे हो, क्या अफॉर्मेशंस आप यूज़ कर रहे हो। आप अगर कोई ट्रैवल एजुकेशन से रिलेटेड या कोई ट्रैवलिंग से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी तरफ आती हुई दिख रही है, अगर आप स्टूडेंट हो, आप कुछ लर्न कर रहे हो आपकी एजुकेशन से रिलेटेड, या आपके बच्चे हैं, तो वहाँ ये अच्छी और गुड न्यूज़ आ रही है। जैसे कि काफ़ी ज़्यादा वो उन्होंने हार्ड वर्क किया था, काफ़ी पेशेंस, प्लानिंग, हार्ड वर्क है, तो वहाँ पे रिवॉर्ड मिलता हुआ उनको दिख रहा है। दे आर एक्चुअली इन्जॉइंग। यहाँ पे करियर से रिलेटेड कोई बाहर ट्रैवल करना भी हो सकता है, एक ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है। हार्ड वर्क रिजल्ट में भी इट इज़ रिलेटेड टू ये करियर, बिजनेस है जिससे कि ट्रैवल दिख रहा है। लेटिंग गो ऑफ पास्ट की भी एनर्जीज़ है, यहाँ पे करियर में ट्रांजिशन है आप लोगों के लिए, ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है। एंड यहाँ पे जैसे कि चैलेंजेस को ओवरकम कर पा रहा, कंफर्ट जोन से आप फाइनली बाहर निकल रहे हो और एक्टिव स्टेट में यहाँ पे जाते हुए दिख रहे हो मुझे। ओके, तो एक ये भी इम्पॉर्टेंट है। एंड फाइनली आप एक जो एग्जॉस्टेड स्टेट से बाहर आके एक एनर्जेटिक स्टेट में हो। यहाँ पे जैसे आप एग्जॉस्टेड स्टेट में हो गए थे, यहाँ पे काफ़ी आपकी एनर्जेटिक हाई स्टेट है, एंड इमोशनल स्टेबिलिटी भी है, जहाँ आप अच्छा फील कर रहे हो काम को लेके। एंड फाइनली यू विल फील कि जैसे दोनों कार्ड्स आप लोगों के लिए बता रहे हैं कि आपको ऐसा फील होगा कि कोई हेवी कोई भारीपन आपके दिल पे, कोई बोझ आपके मन में या दिल में कोई बोझ है किसी चीज़ का, फाइनली वो वेट जो है कि ख़त्म हो रहा है, वो वेट जो है लिफ्ट हो रहा है, एंड यू विल फाइनली फील वेरी वेरी लाइक ईजी। ठीक है, यहाँ पे ये भी एनर्जीज निकल के आई है। इमोशनली स्टेबिलिटी का कार्ड है यहाँ पे, एंड रिप्रेस्ड और डिप्रेस्ड एनर्जी से, डिस्टोर्टेड एनर्जी से आप फाइनली यू आर कमिंग आउट ऑफ दिस एनर्जी और आप इंजॉय कर रहे हो। ओके, आप भी थोड़ा सा बाहर निकल रहे हो, सोशलाइज कर रहे हो, इंजॉय कर रहे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, लाइट फील कर रहे हो। यहाँ पे बेसिकली ये एनर्जीज निकल के आई है। ओके, एंड लेट्स सी कि यहाँ पे अब टैरो आप लोगों के लिए क्या कहते हैं स्पेसिफिकली, अगर आपकी एक एक चीज़ करियर में देखा जाए तो क्या यहाँ पे है आप लोगों के लिए। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आप लोगों के लिए कोई रिवॉर्ड भी मुझे यहाँ पे बता रही है, कोई रिवॉर्ड आ रहा है, स्पेशली सिंगल्स के लिए यहाँ पे अच्छा टाइम होगा इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। ओके, नाउ लेट्स सी कि यहाँ पे आपकी हेल्थ कैसे रहने वाली है। 9 ऑफ वांड्स की एनर्जीज है, सो हेल्थ में यहाँ पे रिकवरी है एंड साथ ही साथ थोड़ा सा कॉशियस भी रहने की ज़रूरत है। ओके, यहाँ पे आपकी हेल्थ कंडीशन इंप्रूव होगी, बट डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना है आपको हेल्थ को लेके, क्या आप खा रहे हो, पी रहे हो, अबाउट योर डाइट एंड अबाउट व्हाट यू आर ड्रिंकिंग, व्हाट यू आर ईटिंग, आप जो भी चीज़ें कर रहे हो। ओके, नाउ वी विल सी करियर कैसा होने वाला है। करियर काफ़ी यहाँ पे अच्छा, करियर में हायर लर्निंग से एजुकेशंस है, हायर लर्निंग एंड एजुकेशन में आपकी हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस यहाँ पे मुझे मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए। एंड यस, कुछ चीज़ कंफर्म हो रही है विद द हायरोफेंट का कार्ड आप लोगों के लिए। एंड वी विल सी कि यहाँ पे आप लोगों का फाइनेंसेस कैसा रहने वाला है। फाइनेंसेस यहाँ 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज आई है, तो फाइनेंसेस में यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है कि दो चीज़ें हैं यहाँ पे, या तो आप जो है कि नो आई एम नॉट गोइंग टू टेक दिस कार्ड। सो लेट्स सी फाइनेंसेस को लेके क्या एनर्जीज निकल के आ रही है। प्लीज़ गाइड मी एंड हेल्प मी। फाइनेंसेस को लेके क्या है आप लोगों के लिए। 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी, आई थिंक फाइनेंसेस को लेके बहुत ज़्यादा आप ओवर थिंक कर सकते हो, जैसी सिचुएशन ख़राब नहीं है
उतना ज़्यादा फाइनेंसेस के बारे में सोच सकते हो, ओवर थिंक कर सकते हो। ओके, यहाँ पे कुछ चीज़ों को रिगेन करने के लिए इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना, ऐसी एनर्जीज आ रही है आप लोगों के लिए। बेसिकली जितना सिचुएशन बुरा नहीं है उतना ज़्यादा आप ट्रॉमेटिक हो रहे हो यहाँ पे, ठीक है। ये भी एनर्जी से क्या फाइनेंसेस से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ है? ओके, 7 ऑफ पेंटिकल, तो जहाँ आपने जितनी मेहनत की है, 7 और 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड बता रहा है कि अगर आपने किसी चीज़ पे मेहनत की है तो उसका इन्वेस्टमेंट आपको मिल रहा है, उसका रिजल्ट बेसिकली आप लोगों को मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पे ओवर स्ट्रेस्ड होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना आपने एफर्ट किया उसका रिजल्ट आप लोगों को मिलेगा। इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग कि आपने थोड़ी सी मेहनत की और बहुत सारा रिजल्ट, तो वो चीज़ नहीं है, बट हाँ, आपकी मेहनत का रिवॉर्ड, आपके हक का रिवॉर्ड यहाँ पे मिलेगा। वी विल सी कि यहाँ पे आपके सिंगल्स के लिए क्या है। सिंगल्स के लिए लवर का कार्ड आया है। ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप एंड दैट टू सिंगल्स, और आप लोगों के लिए लवर्स का कार्ड आया। सोलमेट से मिलने का टाइम आ चुका है आप लोगों के लिए, आपके रिलेशनशिप में सिंगल से मिंगल होने का टाइम आ चुका है। ओके, सो आप अपने सोलमेट के साथ अलाइनमेंट में हो और अपने सोलमेट से मिल पा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे सोलमेट के साथ बेसिकली यूनियन है, डीप लव एंड अफेक्शनेट कनेक्शन होने वाली है ये वाली, ठीक है। ओके, यहाँ पे जो लोग मैरिड हैं, जो भी लोग मैरिड हैं उनके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है उनके रिलेशनशिप से रिलेटेड। यस, यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है और 2 ऑफ वांड्स की एनर्जीज आई है और रिवर्स में आई है। तो यहाँ पे ये भी चीज़ है, आप लोगों को रिलेशनशिप में लेके कोई डिसीज़न लेना पड़ सकता है। यहाँ पे ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है। बेसिकली आप जो है इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन, कोई डिसीजंस करते हुए नज़र आ रहे हो। ओवरलोड है रिलेशनशिप को लेके। यहाँ पे किसी चीज़ का अगर रिलेशनशिप में कोई इश्यूज़ चल रहा है तो बेसिकली इसको शॉर्ट आउट करने के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन कर सकते हो और फाइनली किसी कंक्लूजन और डिसीजन पे यहाँ पे पहुँचते हुए आ रहे हो, जो कि आपके रिलेशनशिप में लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जो कि आपके रिलेशनशिप में जो भी चीज़ें उसको शॉर्ट आउट कर रही हैं। यहाँ पे 2 कार्ड्स आप लोगों के लिए आए हैं। वन इज़ पीकॉक, अदर इज़ द बेर फूड, बेर का फल आया है। तो कोई अगर इलनेस का सिचुएशंस है तो वो उससे आप रिकवर कर पा रहे हो। मनी एंड मनी आपकी तरफ आ रही है। सक्सेसफुल और लॉफुल अर्निंग है। लीगल वे ऑफ अर्निंग्स आप लीगल सोर्सेस ऑफ इनकम आप जनरेट कर रहे हो। कोई मैरिज की घंटी बजती हुई नज़र आ रही है, मैरिज का कोई प्रपोजल आता हुआ दिख रहा है। न्यू बॉर्न बेबीज़ है, इनर चाइल्ड हीलिंग है, इनर बर्थ है। यहाँ पे अंदर से रिजुविनेटेड महसूस करना। कोई ऑस्पिशियस फंक्शन हो सकता है आप लोगों के लिए in the month of November. So in the month of November you can witness some auspicious function. And one more card that I'm gonna take with this is what? स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। यहाँ पे मेडिटेशन वगैरह थोड़ा इंक्लूड कीजिए, कुछ एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है आप लोगों के लिए। एंड यस, यहाँ पे एक और कार्ड आई थी, मैंने एक ही कार्ड ली थी। समथिंग अगर इस टाइम पीरियड में फुल मून में यहाँ पे स्पेशली कुछ इम्पॉसिबल सा बिलीव या मैनिफेस्ट करते हो फाइनली कंफर्ट जोन से आके, तो वो सारी चीज़ आप लोगों को मिलती हुई दिख रही है। स्पेशली कब कहा ये इम्पॉसिबल सी चीज़ नज़र आ रही है पॉसिबल इन द टाइम पीरियड ऑफ द फुल मून, ठीक है। फुल मून का ये टाइम पीरियड होगा। लेट्स सी कि आप लोगों के लिए रून्स क्या प्रेडिक्शन कर रहे हैं नवंबर मंथ के लिए। रून्स प्रेडिक्शन क्या होगी? ओके, दिस इज़ द रून्स फॉर यू। यहाँ रीबर्थ है, रीगेन है, रिजुविनेशन है। तो किसी सिचुएशन से लेके या कोई चीज़ है आप लोगों के लिए जिससे रीग्रो कर पा रहे हो। रीबर्थ है, रिजुविनेटेड महसूस करना है। एंड यस, दिस इज़ द सिंबल विच इज़ आर, और आप लोगों के लिए ये चीज़ बता रही है। एंड ऑल्सो द सिंबल इज़ टेलिंग आप लोगों के लिए कि जैसे कोई जर्नी ट्रैवल शुरू होना। यहाँ पे अगेन दिस कार्ड इज़ टेलिंग दिस वन। एंड डेस्टिनी कुछ डेस्टाइंड चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं इन द मंथ ऑफ नवंबर आप लोगों के लिए। सो बी रेडी फॉर दिस। दिस इज़ थुरुसेस का कार्ड है। तो नॉट कार्ड, वाई डू आई ऑलवेज से कार्ड। यहाँ पे सिंबल आप लोगों के लिए ये चीज़ बता रहा है कि चैलेंजिंग सिचुएशंस को आप ओवरकम कर पा रहे हो। कोई चेंज जो आप रेजिस्ट कर रहे थे वो चीज़ आपकी फाइनली हो रही है। अभी तक किसी चेंज को रेजिस्ट कर रहे थे, फाइनली आप उसको ओवरकम कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो और यहाँ पे ग्रो करते हुए नज़र आ रहे हो। देन वी हैव फेहू का सिंबल, जो कि एक अबंडेंट एनर्जीज़ आप लोगों के लिए बता रहा है कि सक्सेस है। एक अबंडेंट एनर्जीज़ जो कि है आप लोगों की तरफ आती हुई दिख रही है। एंड नॉट ओनली यहाँ पे किसी के साथ कम्युनिकेशन है, कोई ट्रुथ है, कोई सच्चाई है जो कि आपके सामने आती हुई दिख रही है, और जो कि आप सक्सेस, वेल्थ, रिकवरी, कम्युनिकेशन
सो या ये चीज़ आप लोगों के लिए बता रही है। किसी से इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन करना, अगर किसी से आपकी बातचीत बंद है तो वो पर्सन आपको कम्युनिकेट करते हुए दिख रहे हैं मुझे यहाँ से। आपकी और उनकी वापस से बातचीत होती हुई नज़र आ रही है। एंड या यू टू गाइज आर ग्रोइंग टुगेदर, यहाँ पे ये भी एक एनर्जीज निकल के आई है। देन वी हैव द सिंबल। जो सिंबल है बेसिकली आप लोगों के लिए मैं देख रही थी कि यार ये ऐसा तो कोई सिंबल ही नहीं होता, बट दिस इज़ समथिंग दैट इज़ ड्रॉन एक्स्ट्रा। बट ये आप लोगों के लिए सन के कार्ड से रिप्रेजेंट है कि आपके लाइफ में न्यू होप, हैप्पीनेस, सक्सेस, अपॉर्चुनिटी आती हुई नज़र आ रही है। तो येस, बी रेडी टू रिसीव दिस अपॉर्चुनिटी, और ये ग्रैब करने के लिए आप रेडी रहो। नई अपॉर्चुनिटीज़, नई होप, नई विश फुलफिलमेंट, नई एनर्जीज़ को वेलकम करना यहाँ पे ये आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। सो या दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप यू हैव एन्जॉयड योर रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। पर्सनल रीडिंग एंड गाइडेंस के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट मी, उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन चेक करना पड़ेगा। एंड ये सभी की तरफ बहुत सारी पॉजिटिव और हीलिंग एनर्जी सेंड कर रही हूँ। एंड फॉर द पॉजिटिव एनर्जीज एक्सचेंज, यहाँ पे आप रीडिंग को लोगों के साथ, अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।